हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल से ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास में क्या दिया है, जल्दी से देख लेते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ध्यान से देख लो, हमारे पास में ये गिवन है कि ये हमारी डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है बेटा, ये एरो से हम लोग पैरेलल को शो करते हैं, तो ये हमने लगा दिया जिससे अपने को याद रहेगा एरो का साइन। तो डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। फिर उसके बाद में दिया है कि डी एफ ओ आर के पैरेलल है। ये डी एफ, ठीक है बेटा, ये डी एफ हमारी ओ आर के पैरेलल है। ओके, अब हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। ये जो हमारी ई एफ है ये पैरेलल टू क्यू आर है। ये गिवन नहीं है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, तो जब कभी भी अपने को किसी भी ट्राइंगल में साइड्स पैरेलल दी हों तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, या आपको सबसे पहले क्या याद आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय बीपीटी। बीपीटी यानी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, इस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ठीक है, इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर साइड्स का रेशो अगर आप फाइंड करोगे तो वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। अब हम इसी बीपीटी के रिजल्ट का यूज़ करेंगे अपने इस प्रूफ के लिए। ठीक है बेटा, क्यों करेंगे वो उसका रीज़न आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर ये साइड्स पैरेलल दी हैं और इसके अलावा हमको मालूम है बीपीटी ट्राइंगल्स में यूज़ हो जाती हैं। तो जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं उनसे हमको ट्राइंगल्स भी फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बीपीटी यूज़ करेंगे। अब कैसे इसका प्रूफ लिखेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। अब अपने पास में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है वो जल्दी से लिख लो कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको शो करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। ओके, तो ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर कि ई एफ हमारी क्यू आर के पैरेलल है। चलो, अब जैसा कि मैंने बोला कि ये रिज़ल्ट लाने के लिए कि ये पैरेलल है, हम किसका यूज़ करने वाले हैं, पहले बीपीटी का, जिनसे हम साइड्स का रेशो लेंगे, और फिर उसके बाद में उसका यूज़ कहाँ करेंगे, हमको तो पैरेलल प्रूव करना है ना, तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये साइड्स को पैरेलल करने में यहाँ पर अब हम यूज़ कर लेंगे हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब यहाँ एक ही क्वेश्चन में दोनों रिजल्ट्स यूज़ होने वाले हैं, बीपीटी का भी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का रिजल्ट याद है कि नहीं, उसमें ये था कि अगर कभी भी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ओके, चलो अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे वो सब समझ लेते हैं। तो जैसे हमने गिवन लिख लिया, अपना टू प्रूफ क्या करना है वो कर लिया, डायग्राम बना हुआ है, तो अब हम अपना केवल प्रूफ लिखेंगे। ये अपना रब कर देते हैं फटाफट। तो देखो, अब हमने अपना प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ में जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं और इनके साथ में बनने वाला ट्राइंगल चूज़ कर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि ये हमारे पास में ट्राइंगल पी ओ क्यू मिल रहा है, जिसमें डी ई और ओ क्यू पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यही ट्राइंगल चूज़ कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब हम इसमें लिख देंगे
कि डी ई हमारी पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, देयरफॉर बाय बी पी टी। अब इसलिए बी पी टी से अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा कि बी पी टी के अकॉर्डिंग अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे ये हैं, तो यहाँ से पी ई अपॉन ई क्यू, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का रेशो, अब ये सामने क्या मिला है अपने को डी, तो डी तक के रेशो के इक्वल आ जाएगा, ये मीन्स पी डी अपॉन डी ओ। तो ये अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये बात समझ में आ गई? अब इसको हम लिख देंगे रिजल्ट फर्स्ट। अब हम दूसरे ट्राइंगल में बात करेंगे। दूसरे वाले ट्राइंगल में आपके पास में अब आपको ट्राइंगल कौन सा चूज करना है? पी ओ आर। क्यों? क्योंकि ओ आर और डी एफ आपकी पैरेलल गिवन है। तो अब आप इस ट्राइंगल में काम करना कि इन ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर में आपके पास में साइड डी एफ पैरेलल गिवन है ओ आर के, ठीक है ना, डी एफ ओ आर के पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पर भी हम बी पी टी यूज़ करेंगे, तो बी पी टी से अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर कहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अपना? एफ पर, तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा? पी डी अपॉन डी। ओके, समझते चलो। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कोई डाउट हो तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप बेटा अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा, तो इस तरह से ये हमारी साइड्स का रेशो इनका भी इक्वल हो जाएगा। अब जब ये दोनों साइड्स का रेशो इक्वल करोगे तो तुम्हारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि ये चीज़ पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, सेकंड में भी रिजल्ट आ गया कि ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो हम इनको कंपेयर कर देंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना कि हमने यूक्लिड में भी पढ़ा है कि जब दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती हैं दैट मीन्स कि वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। अब कंपेयर करके हमने लिख दिया पी ई अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, पी ओके। ये हमने लिख दिया पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये बात समझ में आ गई कि दोनों चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल थी, तो इससे हमने यहाँ पर ये रिजल्ट लिख दिया। अब ये हमारे इक्वल आ गए क्या चीज़ें कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है अपने को कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई और एफ हैं, जो यहाँ पर इनको अगर हम ई को एफ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ध्यान देना, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर ये रेशो इक्वल है पी ई का ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू का पी एफ अपॉन एफ आर से, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी ध्यान है कि जब एक ट्राइंगल में अपने पास में रेशो इक्वल है तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, और यही हमको प्रूव करना है। तो अब हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिख देंगे कि अपने पास में ये इक्वल आ चुके हैं और ये इक्वल आ गया है अपने पास में रेशो, तो हम लिख देंगे कि नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमने लिखा पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमने कहाँ से लिखा? प्रूव्ड अबव, ये अभी अभी हमने प्रूव किया था बेटा, तो हमने ये लिख दिया कि प्रूव्ड अबव। सो अब हम कहाँ से लिख रहे हैं? सो बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी गेट, ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा ई एफ
पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करके देखो, वीडियो को स्टॉप करो और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके बच्चों।